केवलम। सारे शास्त्रों का अवलोकन कर लीजिएगा। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, केवल और केवल एक मार्ग भगवान को प्राप्त करने का बताते हैं। क्या? भगवान का नाम। और वही इस कलयुग में महाराज त्रेता द्वापर सतयुग में हजारों वर्ष महाराज तपस्या करते थे, तब भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग में तो इतना बड़ा डिस्काउंट दिया गया है महाराज कि केवल और केवल भगवान के नाम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुलभम भगवन् नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। सुलभं भगवन् नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है जानते हैं आप? भैया भगवान का नाम सुलभ है। और महाराज जिह्वा वशवर्तिनी, जिह्वा हमारे ही वशीभूत है, दूसरे के वशीभूत तो है नहीं। हमारे वश में है कि नहीं हमारी जिह्वा? जिह्वा मतलब जीभ हमारे ही वश में है। लेकिन महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य है तथापि नरकम यान्ति, तथापि नरकम यान्ति। यदि भगवान का नाम सुलभ है, जिह्वा आपके वश में है, और यदि आप नरक में गिरते हो तो इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता। क्या आश्चर्यम। तो भैया कलयुग में नाम की महिमा बताई गई। और महाराज जैसे इस बात को सुना महाराज परीक्षित ने, तो महाराज परीक्षित कलयुग पर रीझ गए और कहा कि ए कलयुग, तेरे इस सद्गुण को देखकर मैं 5 स्थान प्रदान करूं। और इतना ही नहीं, इस कलयुग में यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ व्रत जप तप पूजा। जोग यज्ञ व्रत जप तप पूजा, इसका मतलब ये नहीं कि क्या इस कलयुग में जोग यज्ञ करने से फल नहीं मिलेगा। अरे महाराज आप में हम में इतनी खूबी नहीं कि हम ढंग से योग कर पाए, ढंग से यज्ञ कर पाए, ढंग से जप कर पाए, ढंग से तप कर पाए। हमारे अंदर उतनी क्वालिटी नहीं है। तो महाराज परीक्षित ने जब सुना कि भैया नाम की महिमा है, तो कलयुग पर रीझ गए और कहा, हे कलयुग, मैं तुझे 4 स्थान प्रदान करता हूं। कौन कौन से जानते हैं? द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्माश्चतुर्विधः। बोले रे कलयुग, द्युतम पानम स्त्रिया असूना यत्रा धर्मा चतुर्विधा। द्युतम अर्थात जहां पर जुआ खेला जाए, पानम अर्थात जहां पर मदिरा पान किया जाए, मतलब शराब का पान किया जाए। स्त्रिया जहां पर परस्त्री गमन किया जाए। और चौथा स्थान असूना अर्थात हिंसा जहां पर की जाए। कलयुग तू यहां यहां रहना। महाराज कलयुग ने इस बात को जब सुना तो बोले, महाराज आपने 4 कमरे का मकान तो मुझे दे दिया, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है। और कलयुग अपने परिवार का नाम गिनाने लगा। लोभो नृतम चौर्यनार्यम्भो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भा
बोले मेरे परिवार में लोभ है, अंधतिया ने झूठ है। और महाराज इस प्रकार जब अपने परिवार के विषय में बतलाने लगा तो महाराज परीक्षित ने कहा, जा तुझे एक और स्थान में प्रदान करता हूं, यहां पर तू अब इन 5 जगह पर तू रहना। और कौन सा स्थान दिया जानते हैं? बोले सोने में तू रहना। हमारे यजमान जी बता रहे हैं सोना। बोले सोने में, गोल्ड में, कलयुग। अरे महाराज अगर सोने में मान लीजिए कलयुग का वास है तो भैया जो पवित्री आप पहनते हो अंगूठी, इसमें भी कलयुग है। भागवत के पाठ में अनुष्ठान में सोने की भगवान की मूर्ति लगती है तो भैया उसमें भी पक्के में कलयुग है। आई ना शंका मन में आई कि नहीं आई? आई, क्यों नहीं आएगी? तो बोले भैया प्योर गोल्ड में नहीं है, जो मिलावट का सामान है उसमें है। तो बोले कैसी मिलावट भैया? तो बोले जो अनीति से कमाया हुआ धन है उसमें भैया नीति की रूखी सूखी 2 रोटियां भी बहुत है, लेकिन अनीति का जो धन है ना वह कभी पचता नहीं है, चाहे कितना ही कुछ कर लेना आप। बड़ी सुंदर बात कही गई। अनीति से धन होते हैं वर्ष 7 अरु 5, तुलसी 12 वर्ष में वो तो चला मूल से जा। अनीति का धन यदि घर में आता है तो लगता तो ऐसा भाई खूब पैसा हो गया, लेकिन कहा वर्ष 7 अरु 5, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 साल रहेगा। और महाराज तुलसी 12 वर्ष में वो तो चला मूल से जात। 12 साल के अंदर अंदर जो आपने नीति से कमाया था ना उसके साथ चला मूल से जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए। इसलिए नीति का धन, यदि आपने काम किया 2 घंटा तो 2 घंटा का पैसा लीजिए, और नहीं तो महाराज कलयुग आ जाएगा आपके घर के पैसे में तो जान लेना सब कुछ चला जाएगा। महाराज ये इस पर कलयुग पर महाराज परीक्षित ने कृपा कर दी और कलयुग इन स्थानों पर रहने लगा। और यदि कोई भी अपना कल्याण चाहता है तो इन स्थानों पर उसे नहीं जाना चाहिए, ये कार्य उसे नहीं करना चाहिए। और महाराज परीक्षित वहां से विदा हुए। एक समय की बात है, स्वयं महाराज परीक्षित भूले और अपना जो राजकोष है वहां पहुंचे और वहां जाकर एक स्वर्ण का मुकुट देखा तो बड़ा सुंदर लगा। तो महाराज परीक्षित ने कहा जिसे धारण करता हूं। और महाराज वह जो मुकुट था वो जरासंध का मुकुट था। और जरासंध ने तो जीवन में जो भी कमाया सब कुछ तो अनीति का ही है। और उसमें कलयुग का वास पहले से ही था। और महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण किया और चले गए वन में आखेट के लिए, शिकार करने गए। और महाराज शिकार करते 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 महाराज परीक्षित को प्यास लगी। अब प्यास लगी तो भैया जल चाहिए, अब वन में व्यवस्था नहीं, तो उनको एक आश्रम दिखाई पड़ा। एक आश्रम दिखाई पड़ा तो वहां पर गए महाराज परीक्षित। अब जो मुकुट है उसमें तो कलयुग का वास है। वैसे जाते हैं महाराज परीक्षित तो भाई किसी भी आश्रम में जाके कभी भी जीवन में अनुशासन रखिए, नियम रखिए। यदि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ जाते हैं, किसी महात्मा के यहाँ जाते हैं, किसी संत के यहाँ जाते हैं, किसी विप्र के यहाँ जाते हैं, तो जाकर सबसे पहला कार्य क्या करना है? प्रणाम कीजिए। आज का व्यक्ति झुकना नहीं जानता।
आज का व्यक्ति तो भैया अकड़ में हैरान है, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अरे भैया, उस पर ब्रह्म परमात्मा ने कृपा देकर ये मनुष्य का देह प्रदान किया है, तो कृपया कर कर मनुष्य बनिए। और महाराज, झुकना, जो झुकता है उससे अपने आप 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्।